Good morning, students. Again, we will start the same chapter, that is the earliest society. In this chapter, I am going to explain the Paleolithic tools. The Paleolithic tools were usually made by chipping stones. Paleolithic tools जो बने होते थे वो किसके बने होते थे? Made by chipping stone. That means small pieces of stone. Chipping stone means small pieces of stone. Small pieces of stones के बने होते थे. Stone tools were of two kinds. Stone tools two kinds के होते थे. That is the core and the flake tools. One is the core tool and second is the flake tools. What is core tool? The core tools were made by chipping off pieces from chunks of rock or a hand-sized pebbles. Core tools were made by core tools किसके बने हुए होते थे? Small pieces of rocks, यानी rocks के small pieces, यानी when the rocks were cut, then the small tools were made, that is known as the core tools. They are hand sized, that means वो hand sized के होते थे, pebbles boulders बने होते थे. The stone left after chipping is called core. Stone जो बच जाते थे chipping के बाद उसको क्या कहा जाता था? That is core. Core tools were usually oval or pear shaped. Core tools का शेप कैसे होता था? दैट इज़ अ ओवल, दैट मीन्स अंडे के आकार का, और पियर शेप्ड जैसे नाशपाती होते उसके आकार का होता था. दैट मीन्स नॉट राउंड, ओवल शेप होता था ये. नाउ द फ्लेक टूल्स वर मेड फ्रॉम द शार्प पीसेस. फ्लेक टूल्स किसके बने होते थे? शार्प पीसेस, दैट इज़ अ फ्लेक्स दैट ब्रोक ऑफ वाइल शेपिंग कोर टूल्स. जब कोर टूल्स बनाए जाते थे तो शार्प पीसेस यानी कि नुकीले जो पीसेस निकलते थे स्टोन के, दैट इज़ नोन एज द फ्लेक टूल्स. उसको फ्लेक टूल्स कहते हैं. जैसे नुकीले चक्कू की तरह होते थे, धार वाले. दीज वर यूजफुल फॉर चॉपिंग मीट्स एंड स्किनिंग एनिमल्स. इसका यूज़ क्या करते थे? दे आर यूजिंग फॉर द चॉपिंग मीट, यानी मीट को पीसेस में काटने के लिए. वह स्किनिंग एनिमल्स या जानवरों के स्किन्स को निकालने, जैसे कपड़े पहनते थे स्किन्स के, तो उनके उसको निकालने के लिए दे आर यूजिंग द फ्लेक टूल्स, यानी नुकीले जो है टूल्स होते थे उनके, दैट इज़ द फ्लेक टूल्स. नाउ द डिस्कवरी ऑफ फायर. रिमेन्स of ash at some Paleolithic led to the conclusion that the fire was known to Paleolithic man. Remains of ash यानी जो ऐश का जो यानी राख के जो कुछ अंश मिले हैं पैलियोलिथिक साइट से, ये शो करता है कि दे नो हाउ टू यूज़ द फायर, दे नो अबाउट द फायर. इसका मतलब है उनको पता था कि कैसे वो यूज़ करते हैं फायर, या उनको पता था, दे नो अबाउट द फायर यानी उनको आग के बारे में पता था. पॉसिबली मैन फर्स्ट सॉ फायर व्हेन लाइटनिंग स्ट्रक ट्रीज. ऐसा संभव है कि पहली बार मनुष्य ने आग कब देखा होगा? जब पेड़ टकराए होंगे और अचानक आग लग गई होगी. ऑल्दो ही फियर्ड फायर, यहाँ तक कि वो डरते भी थे आग से. ही लर्नड टू यूज़ इट टू स्केयर एनिमल्स अवे, वाइल्ड एनिमल्स. इसके अलावा वो सीख गए थे जानवरों को दूर भगाने के लिए. वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को दूर भगाने, उनको समझ में आ गया था कि अगर वो आग चला देंगे तो जंगली जानवर उसके डर के मारे, आग के डर के मारे वहाँ नहीं आएंगे. इट कोर्स ऑफ टाइम while rubbing two pieces of stones or wood together, man accidentally discovered how to light a fire. धीरे धीरे करके समय बीतता गया. अब जो है मनुष्य को ये समझ में आ गया कि दो पत्थर या दो लकड़ियों को टकराने से अचानक एक दिन जैसे एक्सीडेंटली डिस्कवरी हो गया फायर का. तब उनको पता चल गया कि आग की खोज कैसे हुई. हाउ टू लाइट ए फायर, अब उनको समझ में आ गया था कि कैसे आग जलाना है. ही कुड नाउ हैव फायर whenever he wanted. अब वो जब मर्जी, जब उनको ज़रूरत हो तब आग जला सकते थे. This was the first major discovery and the victory over the nature. ये नेचर के ऊपर सबसे बहुत बड़ा सा विजय था, बहुत ही अच्छा विजय था, पहला अच्छा विजय, सबसे बड़ा विजय कि उनको आग की खोज करने अब आ गई थी. Gradually man learned various uses of fire. धीरे धीरे करके मनुष्य को वेरियस यूजेस यानी बहुत सारे यूज़ आग के समझ में आ गए थे. क्या क्या? अपार्ट फ्रॉम द ड्राइविंग अवे वाइल्ड एनिमल्स. यहाँ पहले तो उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को दूर भगाना शुरू किया कि आग जलेगा तो वाइल्ड एनिमल वहाँ आसपास में नहीं आएंगे, गुफा के पास नहीं होंगे. इट कुड कीप हिम वार्म. उनको ये भी समझ में आ गया कि आग जो है उनको गर्म भी रख सकता है, उनकी बॉडी को गर्म कर सकता है. लाइट अप यानी रोशनी भी देगा. डार्क केव्स एंड
इवन रोस्ट मीट, यहाँ तक कि उनको ये भी समझ में आ गया कि उनकी गुफा जो है जिसमें अंधेरी है, अगर उसमें वो आग लगा देते तो उनको रोशनी भी मिलेगा और वो रोस्ट भी कर सकते हैं, यानी अपनी मीट को भून भी सकते हैं, भून कर खाएंगे अब, यानी भून कर सॉफ्ट करके खाएंगे। जैसे हम लोग बैगन को भूनते हैं वैसे ही वो लोग मीट को रोस्ट करके तब खाने लगे। नाउ द पैलियोलिथिक एज इन द दक्कन। अब दक्कन में पैलियोलिथिक एज कैसे हुआ? पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेस इन द दक्कन। पैलियोलिथिक रिमेन्स हमको बहुत सारा जो है दक्कन में भी यानी दक्षिण भारत में भी देखने को मिला। सच एज कहाँ कहाँ मिला? दैट इज़ द पूना, नासिक एंड द चिरकी निवासा इन महाराष्ट्र। पूना में, नासिक में, चिरकी निवासा महाराष्ट्र में। हंसगी इन कर्नाटका। कर्नाटका का हंसगी आप जानते हैं बहुत ही फेमस है पैलियोलिथिक साइट्स के लिए। एंड द कर्नूल इन आंध्र प्रदेश, और कर्नूल आंध्र प्रदेश का। द रीजन अराउंड दीज साइट्स इज ड्रेन्ड बाय द रिवर। ये रीजन जो है इसमें इन नदियों का पानी ड्रेन्ड होता था। दैट इज़ द तापी, जिसको ताप्ती भी कहते हैं, गोदावरी, कृष्णा, भीमा एंड वर्धा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये मेन रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पे ड्रेन्ड किया जाता था। हंसगी इज इन कर्नाटका इज सिचुएटेड। हंसगी कर्नाटका में सिचुएटेड है इन द सोनारपुर डुआब, दैट इज द लैंड बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी भीमा। हंसगी फेमस है कर्नाटका में पैलियोलिथिक साइट के नाम से। यहाँ ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सोनापुर डुआब में। द लैंड बिटवीन, ये लैंड किस दो नदियों के बीच में है? एक है कृष्णा और उसकी सहायक नदी दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी भीमा। थैंक यू।